सर 100 जो रजिस्ट्रेशन हमारे पास हो चुके हैं, 100 लोग बैठ गए। इसका मतलब ये है कि जिले में काफी लोग हैं जिनको इस तरह की उपकरण चाहिए, तो इसको सर हम कंप्यूटराइज करवा रहे हैं। आज एक लिस्ट बनाई जा रही है मोबाइल के साथ। जब भी हमें कोई इस तरह का कार्यक्रम करना हुआ या कोई सर जो हमारी बेटियां बैठी हैं इस तरह का कुछ करना पड़ा कि हमें टेक्निकली कुछ चीज कर सकते हैं, कंप्यूटर का काम या कुछ नया प्रोजेक्ट लाके ला सकते हैं, तो ऐसे कुछ बच्चे हैं जो 18 साल से थोड़े से ऊपर भी हैं, नीचे भी हैं। तो इनके लिए अब हमारे पास सोचने के लिए सर समय मिल गया हमें जो हम किया जा सकता है। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय समय दी इसके लिए। और जो वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे इंडिया में 1 लाख स्मार्ट स्टिक्स का उनका टारगेट है, और जो अपने ठाकुर जी और श्री ब्रजराज जी के उनके आह्वान में ये प्रोग्राम हो रहा है, और भगवान श्री कृष्ण जी के जो स्पिरिचुअल जो जर्नी है उनके ऊपर लोगों को प्रोत्साहित करना और यूथ को एम्पावर करना, ताकि वो एक गो फॉर द अल्टीमेट अचीवमेंट विच इज द हंगर फॉर द स्पिरिचुअलिटी। उन्हीं के तत्वधान में ये प्रोग्राम हो रहा है। और मैं आखिर में यही कहूँगा कि जो सबसे महत्वपूर्ण जो लोग हैं इस प्रोग्राम में वो आप हैं, जो इतनी मेहनत करके यहाँ पे पहुँचे, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू। और उम्मीद 2 मिनट बोलना चाहेंगे तो प्रोग्राम में मेहमानों के उपायुक्त महोदय रवि यादव जी, आनंद यादव जी और उपस्थित सभी गणमान्य का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। रवि यादव जी के बारे में जो बताया गया वो बहुत बड़ा बताया गया है। जो कोविड काल में रवि यादव जी हमारे माजरा कला, हमारे जिले के माजरा कला गाँव के रहने वाले हैं और अमेरिका में रहते हैं, लेकिन वहाँ रहकर भी उन्होंने जिले के बारे में जो चिंता व्यक्त की और जो सहयोग कोविड के काल में दिया, उसके लिए मैं इस मंच के माध्यम से उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। सर, जिस वक्त यहाँ पर बहुत क्राइसिस था, उस वक्त उन्होंने अमेरिका से जो एनजीओ की हेल्प से यहाँ पे 20 बेड के आईसीयू का निर्माण करवाया। यहाँ पे सर जो पटिका के अंदर हमने 20 बेड का आईसीयू बनाया, वो रवि यादव जी के सहयोग से बनाया। हमारा जो टाइप था नहीं था, वो रवि यादव जी। इसके अलावा जब हम यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हमें नहीं मिल रहे थे और जो मशीन इक्विपमेंट्स जो नहीं मिल पा रहे थे हमें उस टाइम से, उस वक्त इन्होंने अपने एनजीओ के सहयोग से गाजियाबाद से, मेरठ से और दिल्ली से हमारे को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, फ्लोमीटर्स हैं और भी मशीन जो बहुत सारे इक्विपमेंट्स इन्होंने हमारे को उपलब्ध कराए। और मैं उस कोविड काल में इनके योगदान को याद करते हुए उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने उस आफत की स्थिति में हमारे जिले की मदद की। और उसके बाद भी उन्होंने एक ये प्रस्ताव रखा था जिसके लिए आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि जो ये ब्लाइंड स्टिक्स है, तो ये भी इनका एक सहयोग है कि ये और लोगों के सहयोग से और संस्थाओं के सहयोग से हम लोगों को इतना मदद कर रहे हैं। मैं इनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। साथियों का जिनको दृष्टिगत कुछ प्रॉब्लम है, उनका यहाँ जिला महेंद्रगढ़ में अपने काउंसिल साथ में मैं स्वागत करता हूँ। उनके साथ आए हुए सभी साथियों का भी, और विशेषकर वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने जो आप लोगों की मदद के लिए, श्री रवि यादव हैं, आपके इलाके में और अपने जिले में और साथ ही बाहर भी जहाँ जहाँ वो कर सकते हैं, ऐसे साथियों की मदद में आगे रहते हैं जिनकी ज़रूरत ऐसी है कि अगर थोड़ा सा मदद मिल जाए तो वो अपने जीवन को और ज़्यादा मजबूत समझने लगते हैं, अच्छे ढंग से जीवन जीने में मददगार जो साथी हैं उनका धन्यवाद भी करते हैं। तो मैं सबसे पहले तो रवि यादव जी को बधाई देता हूँ कि आपने एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन एक बढ़िया पहल की है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि गांव-गांव में ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होने चाहिए। यूथ का एक 10-12 बच्चों का ग्रुप होना चाहिए जो अपने गांव की जरूरत दिव्यांग साथियों या थोड़े से जीवन में हमसे अलग ढंग से जीने वाले, जिनको प्रकृति ने, जिनको जन्म के समय से या जिनको प्रकृति में यहाँ जीवन आने के बाद कोई परेशानी हो गई और वो देख नहीं सकते या चल नहीं सकते, या हमारे बुजुर्ग या वरिष्ठ जन हैं जिनकी उम्र के साथ में बहुत सी जरूरतें बढ़ती जाती हैं,
उस हिसाब से अपने लोगों की, अपने घर में, अपने आस पड़ोस में हम मदद कर सके। इससे बड़ी सेवा और कहीं नहीं हो सकती। देखें आप, रवि आपके बीच में बैठा है, यूएस में काम करता है, फिर भी उसकी हिम्मत है कि अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ हूं, अपने क्षेत्र में लोगों की थोड़ी सी मदद करूंगा। तो सब याद करेंगे रवि भाई भी हमारे किसी एक गांव का है, उन्होंने हमारी मदद के लिए जो उनसे हो सका वो चीजें एक मानवीय ढंग पे, एक सामाजिक सेवा के रूप में, एक यहाँ का बेटा होने के रूप में जो आपको दी है, वो सब सराहते हैं। तो इसलिए सबसे यह अनुरोध है कि आपने अपने गांव में एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन किसी भी नाम से बनाइए और उसमें कर्मठ 11 बच्चे, 15 बच्चे, 7 बच्चे ऐड कीजिए एक पर्पस लेके। आपको ऑलरेडी मिशन महेंद्रगढ़ अपना जल का एक मंच मिला हुआ है, आप उसी की ब्रांचेस खोल सकते हैं। आपने ऑलरेडी भी बहुत से एनजीओ बना रखे हैं, उनको कंटिन्यू रख सकते हैं और वो उसके साथ जुड़ सकता है, जिससे समय समय पर मैं भी आप लोगों को थोड़ा सा प्रेरित कर सकूं, आप लोगों के मन में क्या इच्छा है मैं जान सकूं, आप किस तरह काम करना चाहते हैं ये जान सकूं, हमारे किन साथियों को किन चीजों की जरूरत है और हम उसमें कितने मददगार हो सकते हैं। ये जिलाधीश की जिम्मेदारी भी है, जिलाधीश का फर्ज भी बनता है कि ऐसे साथी जिनको कोई जरूरत हो, कोई आपदा में हो, कोई शारीरिक रूप से थोड़ा सा अक्षम हो या दिव्यांग हो, जो एक अलग तरीके का जीवन जो है ना, जीवन को प्रकृति के माध्यम से मजबूर है, वो चीजें हम बड़े अच्छे तरीके से वहां के लोगों से जानकर, वहां के यूथ से जानकर, रवि ने भी यूथ ऑर्गेनाइजेशन मतलब यूथ ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया है, क्योंकि हमें क्षमता होती है अपने हाथ से काम करने की, भागदौड़ करने की और बिना पैसे के, बिना खर्च किए बहुत से काम कर सकते हैं हम अपने गांव में। क्योंकि मेहनत से जो काम हो जाता है वो आदमी 500 रुपए, 1000 रुपए भी डेली लेकर के नहीं करता है उतनी मन से, और हम दूसरों के उपयोग के हिसाब से, दूसरों की मदद के हिसाब से उस काम को बड़े अच्छे ढंग से कर सकते हैं। और मुझे गर्व है कि जिला महेंद्रगढ़ में ऐसे साथियों का समूह उभर के आया है कि अनेक रवि हैं हर गांव में, बस अब उनको जो रह गए हैं उनको पहचानने की जरूरत है और वो अपने साथियों का, बहनों का, माताओं का, बुजुर्गों का मदद करने का सलीका तरीका सीख ले और साथ में महिलाओं की इज्जत करना सीख ले। श्याम सुंदर जी लगे रहते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से, मुझे ही लोग कहने लगे जी पहले रेड क्रॉस थोड़ा सा कम गति पे चल रहा था, आजकल तो उसकी गतिविधियां इतनी ज्यादा है, हर आदमी को एनकरेजमेंट और फंक्शन इतनी बड़ी संख्या में 6 दिन तक लगातार हमने टैलेंटों की मदद से जो है ना अपने बुजुर्गों का, अपने वरिष्ठ जनों का, माताओं का, उनके गांव के पास, उनके ब्लॉक में ही चेकअप कराया था। और ऐसे ही आज ये हमें ऊपर वाले की असीम कृपा से ये मौका मिला कि हम अपने बहन भाइयों की, साथियों की जो आंखों से नहीं देख पा रहे हैं उनकी मदद कर सकें। और रवि के रूप में हमें एक अच्छा नौजवान मिल गया जिसने मदद करके इस तरह की चीजें आप लोगों को प्रोवाइड कराई है। इधर डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर अशोक जी हमेशा लंबे समय से इस एरिया की सेवा कर रहे हैं और जैसा उन्होंने बताया कोविड के दौरान भी रवि ने बहुत मदद की है। इसी तरह से हमारे दूसरे साथी जो विभिन्न प्रकार से हमारे अधिकारीगण, यूथ के साथी, हमारे मिशन महेंद्रगढ़ अपना जल के साथी, जब भी जरूरत पड़ती है नौजवानों की, बुजुर्गों की, माताओं बहनों की सेवा में आगे रहते हैं। अब ये चीजें मन से निकलती हैं, इसलिए मैं फिर आह्वान करता हूँ कि यूथ का श्याम सुंदर गांव में 1 से लेके 15 के बीच में जितने भी बच्चे जो है शादी रोज के, एक यूथ का ग्रुप बनाए, उसको नाम कोई नहीं जो वो बच्चे देना चाहे, पर वो किसी मुझसे नहीं होगी। जब आप सब जुड़ जाएंगे तो सबकी हो जाएगी। तो इसलिए पुनः एक बार रवि जी को बधाई देता हूँ कि हमारे साथियों के बारे में उसने जो है सोचा, यहाँ की जड़ों को मजबूत किया कि बाहर रह करके अपने क्षेत्र में सेवा की। सभी आप लोग जो आए आपका सबका धन्यवाद भी करूं कि इस मौके पर हम एक समर्पित कर रही है क्या नाम है जी? घड़ी चौक आपसे
बढ़िया ले भाई डॉक्टर साहब आओ, आप भी आओ। ले कौन से काम से आप? आंतरी। नाम क्या नाम है? बताओ, सर को नाम बताओ। आप बनवा रखिए, वैसे ठा रखिए, बंद रखो। दोनों लो ये पकड़ो, दोनों पकड़ लो। ये लो, इसमें है वो जो चलने वाली ना लकड़ी और ये उसका, ठीक है ना? ये सुरेश, सुरेश। कहाँ से? पीछे की साइड स्पेस अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ पे जो इंक्वायरी पे। कहाँ से हो आप? ये आपकी मशीन। हाँ, कोई चीज़ आगे आ जाएगी तो आपको मदद करेगी। सर ये स्टिक लो आप। हाँ, ये लो भाई। कहाँ से हो आप? अच्छा, आप बड़ी सारी मछली लग रही है। ये लाल कर कस दो, आप जब चलोगे देखो लाल बटन है इसके सामने, ये रहा लाल बटन। इसको जब आप ऑन करोगे, नीचे करोगे ना, नीचे करते ही क्या होगा, कोई भी आदमी आगे आ जाएगा तो ये आवाज करेगी आपको। ये देखो करनी शुरू कर दी, देखो ये आवाज आनी शुरू हो गई। ये जब ही बजेगी जब कोई आगे आएगा, आगे कुछ नहीं आएगा, खेत में चल रहे हो कुछ नहीं आएगा। जो ही कोई साइकिल वाला आएगा, ट्रैक्टर वाला आएगा, पीछे ये संतोष मेमोरियल वाले आवाज करने के लिए आएंगे, जो भी आएगा तो ये ध्यान रखना, ये आवाज करेगा। वहाँ रुक जाना। ऐसा इसमें 3 मोड है, 3 फीट का लाल बटन है और उसमें जो डॉट्स के ऊपर उसके नीचे ये डॉट भी है। तो इसका मतलब है ये 3 किस्म से चलती है। एक है 3 फीट की जगह के बाद अगर घर में घूम रहे हो तो चीज़ें आपके नज़दीक रहेंगी तो आप 3 फीट का वो सेट कर सकते हो। थोड़ा बाहर निकले तो 5 फीट का, और एक है 8 फीट का कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो पहले ही पता चल जाए आपको, तो वो एक मोड है 8 फीट का। तो आप इस बटन को ऊपर नीचे करके वो अपना मोड सेट कर सकते हो। और घर में घूम रहे हो, आपको अगर छड़ी की ज़रूरत नहीं है तो आप 3 फीट के मोड पे रख के, और ये सिर्फ मशीन आप हाथ में लेके घूम सकते हो घर के अंदर भी। तो यही है बस। ये रहा, ये होल्डर सा है, साथ में होल्डर, ये फूंकनी इसमें लग जाएगी। चार्ज करने का है, ये चार्ज करने वाला इसका